अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। उसके लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका जो है ना इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि जो इनमें जो पॉइंट्स हैं वो हमारे जो है ना इनके ठीक हों। उसके बाद हम इसके जो एग्जांपल्स हैं विद इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हम इनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनके पॉइंट्स जिनसे इनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा अच्छा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला दैट वी कैन राइट फॉर अ मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जिससे जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फार्मूला की, जो कि हम किसी मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं। अगर हम इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखें तो जो ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6, इसको अगर हम जो है वो सिंप्लीफाई करें, मतलब कि कोई ऐसा नंबर लें जो कि सब में डिवाइड हो, तो इस केस में जो है वो नंबर जो है वो 2 है। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो इसका जो फार्मूला बनता है वो CH2O है। तो जो CH2O जो है ये बेसिकली ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये था। सेकंड पॉइंट अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला का देखें तो गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो फार्मूला है ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो देता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वही एग्जांपल अगर हम देखें तो CH2O है, इसमें अगर हम इसकी रेशो लें तो कार्बन जो है वो 1 है। ठीक है, जो हाइड्रोजन जो हैं वो 2 हैं और जो ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो जो 1:2:1 है, ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट रेशो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसका देखें तो कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैस, लेकिन इस वजह से हम जो है वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैस जो है वो नहीं हासिल कर, क्योंकि जो है वो इसमें जो मॉलिक्यूलर मैस के लिए हमें मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है उसमें वो पता होना चाहिए, ताकि हम उनके जो नंबर हैं उनके जो स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूलर मैस है उनसे मल्टीप्लाई करके हम उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करें। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मैस नहीं फाइंड कर सकते। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज डिराइव्ड फर्स्ट फ्रॉम द वेट परसेंटेजेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि वेट परसेंटेज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो ये है कि जो कंपाउंड की जो वेट परसेंटेज, यानी कि जो परसेंटेज होती है किसी एलिमेंट की उस जो कि प्रेजेंट उस कंपाउंड में, तो वो ये है कि मैस ऑफ एन एलिमेंट इन आ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का 1 मोल होना लाजमी होता है, यानी कि जो उस एलिमेंट की जो मैस है उस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो टोटल मैस जो होगा कंपाउंड को, इसको हमने इन दोनों को डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो किसी गिवन एलिमेंट जो कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज हम जो है ना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे जो है ना हम अपने वेट परसेंटेजेस जो है ना फाइंड करते हैं। तो वेट परसेंटेजेस से जो है ना हम एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव करते हैं। लेकिन ये बात मतलब इसके साथ साथ वेट परसेंटेजेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि हम जो है वो कंबशन एनालिसिस के थ्रू जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट परसेंटेजेस को फाइंड करते हैं, फिर जो है वो वेट परसेंटेजेस के बाद जो है ना हम एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव करते हैं। अब हाउ टू फाइंड है, ठीक है, और साथ साथ जो कि पॉलीमर्स हैं जैसे कि पॉलीस्टर है, नायलॉन है, इनकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है, वो जो रिपीटिंग यूनिट है वो भी हमें जो है वो ये जो फार्मूला है वो बता देता है। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड्स पॉलीमर्स, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज़ करते हैं
और साथ साथ क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी, और साथ साथ जो पॉलीमर्स हैं उनके लिए भी हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट में ये है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला का जो कि सिंपल जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है तो हम जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला को बहुत आसानी से यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक आप ये मतलब ये याद रखें कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम वेट परसेंटेज से जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव करते हैं और साथ ही साथ कंबशन एनालिसिस से हम इसको ड्राइव करते हैं। तो जो कंबशन एनालिसिस है एंड हाउ टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला वो हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कैन प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ एटम्स इन आयनिक कंपाउंड्स एंड द रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो बेसिकली जो कि टाइप ऑफ एटम्स इन द आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड में के किस टाइप के एटम्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट जो है वो रेशो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो एटम्स की कंपाउंड में वो हमें बताता है। तो अगर हम देखें कि NaCl है, NaF है, इसी तरह जो और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें जो इसकी जो बेसिकली जो फार्मूला यूनिट है वो एम्पिरिकल फार्मूला थे, कुछ पॉइंट्स थे एम्पिरिकल फार्मूला के। आई होप कि आपको जो है ना ये मतलब कुछ इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इज़ द फार्मूला शोइंग द टाइप ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो दो चीज़ें आपने यहाँ जो है ना देखनी है। पहली बात वो फार्मूला जो कि हमारे पास एटम्स की टाइप बताता है और साथ साथ जो कि ईच एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके नंबर को भी ये बताता है। यानी कि पहली बात यह है कि किस टाइप के जो हैं वो जो एटम्स प्रेजेंट हैं और उनका नंबर कितना है। अगर हम इसी तरफ देखें जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज में टाइप जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला भी मतलब बता रहा है कि जो ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन जो इसके नंबर्स हैं जो कि स्पेसिफिक एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बता रहा है। जैसे कि इसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। ठीक है, आगे जो पॉइंट है इसका यह है कि गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल, जो कि अभी हमने बात की कि ये जो हर एटम की जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो ये जो है ना ये हमें देता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट ये है कि कैन गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। हमने ये यहाँ देखा था कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो नहीं देता, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो देता है, क्योंकि इसमें जो है वो इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो हम इनसे जो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि कैन प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स, देयर रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। ये है कि फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स बट नॉट फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, हम उसको जो है वो आयनिक कंपाउंड और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं यूज़ कर, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड का जो है जो हम फार्मूला जो लिखते हैं उसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी लिखते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में हम जो है वो टोटल नंबर नहीं जो है वो लिखते। ठीक है, सिर्फ आपने ये जो पॉइंट्स हैं अभी तक जो है ना रिमेंबर करने हैं, इनकी जो डिटेल है और साथ साथ इनकी जो एक्सप्लेनेशन है और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि हम अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो पता है तो हम अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो यहाँ से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।